बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं उनसे अल्लाह ताला को हंसी आती है जैसी हंसी उसकी शान के मुनासिब है। पहला मौका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला करने से फारिग हो जाएगा तो एक शख्स अभी बाकी होगा तो वो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से फेर दे, इसकी बदबू मुझे ईज़ा पहुंचाती है और इसकी तपिश मुझे जला रही है। फिर जब तक अल्लाह ताला की मशीयत में होगा वो दुआ करता रहेगा। फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाएगा, अगर मैंने तेरा ये सवाल पूरा कर दिया तो फिर तू और सवाल करने लगेगा। वो शख्स कहेगा कि मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला उससे वादा की पुख्तगी पर अपनी मर्जी के मुताबिक अहद व पैमान लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला उसका चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर कर जन्नत की तरफ कर देगा। जब वो शख्स जन्नत को अपने सामने देखेगा तो अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक ले जा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने मुझसे पुख्ता अहद व पैमान नहीं किए थे कि तू मजीद सवाल नहीं करेगा? अफसोस है ए इब्ने आदम, तू किस कदर अहद शिकन है। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, और अल्लाह ताला से दुआ करता रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, अगर मैंने तेरा ये सवाल भी पूरा कर दिया तो फिर तू और कुछ नहीं मांगेगा। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला उस शख्स से इस नए वादा की पुख्तगी पर अपनी मर्जी के मुताबिक अहद व पैमान लेगा और उसको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। जब वो शख्स जन्नत के दरवाज़ा पर खड़ा होगा तो जन्नत अपनी तमाम वुसअतों के साथ उसको नजर आएगी और वो उसमें सुरूर अंगेज और खुशगवार मनाजिर देखेगा। अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ देर तो वो चुप रहेगा। इसके बाद कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तूने अभी पुख्ता अहद नहीं किए थे कि तू इसके बाद सवाल नहीं करेगा? अफसोस ऐ इब्ने आदम, तू किस कदर अहद शिकन है। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदनसीब हूँगा कि जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और फिर जन्नत के अंदर ना जा सकूँ। वो यूं ही बार बार दुआ करता रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला को अपनी शान के मुताबिक हंसी आएगी। फिर जब अल्लाह ताला हंस पड़ेगा तो फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब नेमतें भी ले लो और इतनी ही मिकदार में और नेमतें भी ले लो। दूसरा मौका, मैदान हज में जब नंगे सर, नंगे पाँव, गर्द पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, न खुशबू न जीनत और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक ताला को इस मौका पर हंसी आती है कि क्या चीज़ इनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं? मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं, तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार, बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं। मैं करीम, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तवज्जो न करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की तो खुश होकर मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया। तीसरा मौका, जब मुकब्बिर तकबीर कहे और लोग दौड़ कर आ रहे कि सफ़े ऊला में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं उनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएंगे उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। चौथा मौका, फरमाया गया कि खामद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खामद की आंख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। उसने बीवी के मुंह के ऊपर छींटा मारा। वो बुड़बुड़ा कर उठी। उसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खामद ने कहा, 2 रकात नफिल पढ़ ले, तहज्जुद का वक़्त है। तो हक ताला को हंसी आती है कि इसकी महबूबा है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी, एकदम घबरा के उठी
کہ بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی، یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ بڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے۔ اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا کہ والذین لربہم سجدا وقیاما، کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں، کبھی تلاوت میں ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں۔ کوئی دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ یعنی ایک شخص نے کفر کی حالت میں مسلمان شخص کو شہید کیا تو شہادت پانے والا وہ جنت میں جائے گا، اور بعد میں قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک طویل حدیث مبارکہ میں بہت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے نیچے اپنے دوستوں کے گھوڑوں کی مثل گھوڑا ہو اور ان سے دشمن ملے تو وہ شکست کھا جائے، لیکن وہ آدمی ڈٹا رہے، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو جس کو میرے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو اٹھے، جس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ نہ ہو، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔